हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार प्रजापत और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी क्लास 10th की जो मैथ्स की एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.1 के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज आपकी 3.1 है उसका प्रथम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया था। आज हम देखेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन। तो हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको जो मैथ्स बहुत ही ईजी लगे, आपको कहीं से उसके लिए ट्यूशन ना लेनी पड़े। आप बने रहिए हमारे साथ में, हम सारे के सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम जो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपके जो 3.1 एक्सरसाइज है उसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की क्या करनी है, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। यानी कि हमें क्या दे रखा है कि दो रेखाएं दे रखी है। एक तरह से ये मान लो कि भाई A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरी हमें समीकरण युग्म दे रखा होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। और हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, इनके रेशो, कि भाई A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये हमें रेशो फाइंड आउट करना है सबसे पहले। जब ये रेशो हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इन रेशो में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है कि अगर जैसे कि A1/A2 अगर नॉट इक्वल टू हुआ B1/B2 का अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब है उन दोनों रेखाओं को जब हम सॉल्व करें तो वहाँ पर जो है x की और y की एक निश्चित वैल्यू निकलेगी। यानी वहाँ पर केवल और केवल कैसा निकलेगा, केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा। अद्वितीय हल का मतलब है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी x की कोई निश्चित वैल्यू होगी, y की भी कोई निश्चित वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर हमारे तीनों इक्वलेंट आ जाए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो इस तरह की रेखाओं को हम बोलते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाओं का मतलब हो गया एक रेखा है उसके ऊपर ही जस्ट दूसरी रेखा है। तो इस तरह की रेखा, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, तो इसका मतलब क्या, सारे पॉइंट क्या है, एक ही रेखा के हो गए। तो अपरिमित रूप से हमें वहां पर क्या मिलेंगे, अनेक सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी इस केस में अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो वहां पर मुझे कितना मिला, केवल और केवल एक सॉल्यूशन मिला। लेकिन ये तीनों बराबर हो गए तो मुझे क्या मिल गया, अनेक सॉल्यूशन मिल गए। तो जहाँ पे भी सॉल्यूशन है, अगर इन दोनों से हमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो इन दोनों केस को हम क्या बोलते हैं कि ये किस तरह की रेखाएं होगी, हमारी संगत रेखाएं होगी। किस तरह की, संगत रेखाओं का युग्म है। और अगर हमारे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन अगर C1/C2 हमारे इनके इक्वल नहीं है, तो फिर हमारी रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं, यानी कि दो कैसी होगी, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन आपस में तो कहीं पे भी टच करेगी नहीं, इसका मतलब उस केस के अंदर क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम फिर क्या बोलते हैं, असंगत रेखा क्या बोलते हैं। असंगत रेखा का मतलब क्या होता है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। संगत रेखा दो तरीके से हो सकती है, या तो एक सॉल्यूशन हो या अनेक सॉल्यूशन हो। असंगत रेखा का मतलब होता है कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। तो हमें तीनों कंडीशन याद रखनी है कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू अगर B1/B2 का है, तो इसका मतलब है दोनों रेखाएं हमारी किस तरह से कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। लेकिन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो, और साथ में फिर अगर ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं, तो फिर हमें चेक करना है कि C1/C2 बराबर, C1/C2 भी इसके बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो फिर वो जो है हमारी कोइंसाइड लाइन हो गई, यानी कि समपाती रेखा हो गई। और बराबर नहीं है तो फिर वो हमारी क्या हो गई, समांतर रेखा हो गई। ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यही पता करना है कि भाई एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हो गया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इस केस के लिए होना चाहिए। समांतर है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और को इनसाइड लाइन है, इसका मतलब क्या हो गया कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये तीन केस है। अगर ये हमें तीनों लाइन अगर बात हमें याद रहेगी तो ये हमारा क्वेश्चन आराम से इजीली हो जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारी इस रेखा को, रेखा समीकरण युग्म हमें दे रखा है कि ये हमारा जो है प्रतिच्छेद करती है, यह हमारे जो है एक इसका अनेक सॉल्यूशन है या ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं। तो अगर इसके अगर हम बात करें A1/A2 को, तो यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे 5/7 है। इसी तरह से अगर बात करें तो B1/B2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -4 डिवाइड बाई -6, यानी ये क्या हो गया, एक तरह से 2/3 है। तो यहाँ से ही हम देख सकते हैं कि भाई A1/A2 नॉट इक्वल टू हमारे क्या है, B1/B2 के, दोनों के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो दोनों समीकरण है हमारे क्या है, दोनों जो रेखीय समीकरण है, दोनों रेखीय समीकरण युग्म, ये क्या करेंगे, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो दोनों रेखीय समीकरण युग्म हमारे किस तरह से है,
संगत रेखाएं हैं, ये क्या करेगी, इनका एक निश्चित सॉल्यूशन होगा। दोनों रेखीय समीकरण युग्म किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो ये लाइन हम हर बार नहीं लिखेंगे, प्रतिच्छेद करेगी। और इसको शॉर्ट में बोले तो ये क्या है, एक तरह से किस तरह की रेखा है, संगत रेखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे इक्वेशन 2.2। 2.2 में देर का है कि हमारे यहाँ पे कितना हो गया, A1/A2 तो हो गया हमारा 9/18, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2। इसी तरह से B1/B2 मेरा कितना हो गया, 3/6, यानी क्या हो गया, 1/2। इसी तरह से मैं क्या सकता हूँ, C1/C2 मेरा क्या हो गया, 12/24, यानी कि 1/2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई हमारे जो A1/A2 इक्वल टू हमारा B1/B2 इक्वल टू हमारा C1/C2, अगर तीनों की तीनों ही वैल्यू हमारे किसके बराबर है, किसी भी वैल्यू के बराबर हो, इसका मतलब हमारी जो ये रेखा है दोनों आपस में क्या करेगी, कोइंसिडेंस करेगी। दोनों आपस में किस तरह से करेगी, कोइंसिडेंस करेंगी, यानी एक लाइन के ऊपर लाइन होगी, दोनों आपस में कोइंसिडेंस करेगी। और कोइंसिडेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं बोलते हैं, संपाती रेखाएं। यानी इसके इस तरह की रेखाओं क्या होता है, इसके हमें कितने मिलेंगे, अनेक सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, अनेक सॉल्यूशन। तो यानी इस क्वेश्चन का अगर हमें आंसर बताता हूं तो ये किस तरह की रेखा है, ये हमारी संपाती रेखा है। किस तरह की है, संपाती रेखाएं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे जो 2.3 वो गिवन है कि यहाँ पर A1/A2 हमारा कितना हो गया, 6/2 हो गया, यानी कि क्या हो गया, 3। इसी तरह से अगर हम देखें B1/B2 की वैल्यू क्या होगी, -3/-1, यानी ये भी क्या हो गया, 3। लेकिन C1/C2 की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है, 10/9 है। तो यहाँ से देख के हम क्या कह सकते हैं कि भाई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब ये किस तरह की रेखा होगी, ये हमारी दोनों रेखाएं किस तरह की होगी, दोनों किस तरह की रेखाएं, समांतर रेखाएं, दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं का क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन यानी नहीं होता है, यानी इनका कोई भी हल नहीं है, इनका कोई भी हल नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट, ये हमारे 3 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। अब हमारे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की हमें क्या करनी है, तुलना करनी है, यानी जो भी हमने किया था, और पता करना है कि भाई जो हमारे रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो यहाँ पे हम समझते हैं पहले संगत से मतलब क्या होता है। संगत का मतलब हो जिसका कोई हल हो। संगत का क्या मतलब होता है, जिसका कोई हल हो। ये हम देख चुके हैं, जिसका कोई हल हो। अब वो हल अगर यूनिक यानी अद्वितीय भी हो सकता है, यानी कि प्रतिच्छेद करे लाइन उस तरह से। और जो हल हमारे क्या हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। अद्वितीय हल के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन होती है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि मेरी दोनों लाइन कैसे करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अनेक का क्या मतलब हो गया कि भाई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और बात करते हैं असंगत। असंगत से तात्पर्य है कि भाई हमारा जिस ऐसी ये जो हमारी रैखिक समीकरण युग है, इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी जिसका कोई भी हल नहीं है। तो ये किस केस में होगा, जब हमारी दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। समांतर का मतलब क्या हो गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये हमारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो किस तरह की रेखा होगी, असंगत रेखा होगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3x + 2y, यानी यहाँ पे A1/A2 मेरा क्या हो गया, 3/2 हो गया। इसी तरह से देखिए B1/B2 की वैल्यू क्या होगी, 2/-3 हो गया। यानी यहीं से देख सकते हैं कि भाई A1/A2 जो है नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो रेखीय समीकरण युग्म है, रेखीय समीकरण युग्म किस तरह के है, रेखीय समीकरण युग्म संगत रेखाएं हैं, संगत रेखाएं हैं। अब हम देखते हैं हमारा 3.3।
2 के बारे में। तो 3.2 क्वेश्चन गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, यानी इसको मैं पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो गया 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसी तरह से इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देख के तो हमें a1/a2 की वैल्यू क्या मिली, 2/4 यानी कि 1/2। इसी तरह से हम देखें कि भाई b1/b2 की वैल्यू हमें क्या मिली है, -3 डिवाइड बाई -6, यानी कि एक तरह से फिर से हमें क्या मिल गई, 1/2। बट c1/c2 की वैल्यू हमें क्या मिली है, -8 डिवाइड बाई -9, यानी कि 8/9। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी कि हमारे रेखीय समीकरण युग्म है, रेखीय समीकरण युग्म किस तरह की रेखाएं हैं, असंगत रेखाएं हैं। हमें पूछा ये है ना कि हमें डिफाइन करना है कि संगत है या असंगत है। तो रेखीय समीकरण युग्म हमारा किस तरह की है, रेखीय समीकरण युग्म असंगत रेखाओं का, क्योंकि दोनों लाइन कैसी है हमारी, समांतर है। तो दोनों लाइन हमारी, दोनों रेखाएं किस तरह की है, समांतर रेखाएं, जिसका कोई हल नहीं है, दोनों रेखाएं समांतर है। और समांतर रेखाओं का क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है। अब हम देखें हमारे थर्ड को, हमने थर्ड है हमारे ये रहा, इसको आप थोड़ा देख लेना। ये यहाँ पे थर्ड के अंदर देर का हमें a1, हम ये इसको पहले हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख ले हम। तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको, ये हमारा क्या हो जाएगी, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसी तरह से हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू -14 ये 14 लिख देते हैं, 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे क्या हो गया, a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 डिवाइड बाई 9, यानी ये क्या हो गया, 3/18, यानी ये क्या हो गया, 1/6 हो गया। इसी तरह से बात करें b1/b2 की वैल्यू कितनी होगी, 5/3 डिवाइड बाई 10, यानी क्या हो गया, 5/30, यानी ये भी वैल्यू क्या होगी, 1/6 होगी। अब c1/c2 की बात करें तो ये क्या हो, -7/-14, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये भी c1/c2 के दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये मेरी रेखा किस तरह की हो गई, ये भी मेरे पहले की तरह ही हो गई। नहीं नहीं, यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा 5/3 नीचे -10 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -30 -1/6। तो ये यहीं पे हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हो गया कि भाई a1/a2 हमारे a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो ये रेखीय समीकरण युग्म है वो किस तरह की है, रेखीय समीकरण युग्म जो है वो संगत रेखाएं, कंसिस्टेंट रेखाएं, इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इन रेखीय समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब है एक्स और वाई की कोई ना कोई निश्चित वैल्यू हमें इससे यहाँ पे फाइंड आउट होगी। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट 3.4। 3.4 को पहले हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, और इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा -10x माइनस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, 1 मिनट। तो इसको हम इक्वेशन के हम a1/a2 के रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, a1/a2 की वैल्यू क्या है, 5/-10 इक्वल टू, यानी -1/2, और b1/b2 की वैल्यू क्या होगी, -3 डिवाइड बाई -6, यानी कि प्लस का 1/2। तो यानी जो हमारा फोर्थ है, इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि भाई a1/a2 नॉट इक्वल टू हमारे b1/b2 का। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो रेखीय समीकरण युग्म है वो किस तरह से है, संगत रेखाएं, रेखीय समीकरण युग्म संगत रेखाएं हैं, यानी कि किस तरह का इसका अद्वितीय हल होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा। हमारे एग्जाम में पॉइंट में तो यही पूछा हमें, ये हम आपको समझाने के लिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं 3.5।
3.5 को पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, तो इक्वेशन की फॉर्म में क्या हो गया, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखें तो क्या जाएगा, a1/a2 हमारा कितना हो गया, 4/3 डिवाइड बाई 2, यानी ये क्या हो गया, 4/6। 4/6 हो गया कि इसको मतलब क्या लिख सकता हूँ, 2/3। इसी तरह से b1/b2 को क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्टली 2/3। तो यानी a1/a2 तो मेरा इक्वल हो गया b1/b2 के। अब हम चेक करते हैं c1/c2 के, तो c1/c2 है -8 डिवाइड बाई -12, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना हो गया 4। अब इसको हम 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, 4 से हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी कि हमारी जो रेखाएं वो किस तरह की हैं, रेखीय समीकरण युग्म किस तरह की है, हमारी संगत रेखाएं हैं, यानी कि इसके किस तरह के सॉल्यूशन है, अनेक हल होंगे इसके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आए और तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।